एथिक्स पर किताब लिखने वाले आईएएस अधिकारी डॉक्टर नागार्जुन गड़ा के साथ संगीन आरोप नत्थी हैं, क्योंकि आरोपों की शक्ल में सवाल है कि एथिक्स पर किताब लिखने वाला अफसर कैसे ही नियमों से भटक सकता है। पर डॉक्टर नागार्जुन के हिस्से की बातें क्या है? असल में वो आरटीआई एक्टिविस्ट जिसने संगीन आरोप लगाए हैं, वो खुद विवादों में है। अब इस कहानी को अलग-अलग पहलुओं से समझते हैं। डॉक्टर नागार्जुन गड़ा कर्नाटक से आते हैं, पर जरूरी बात यह नहीं कि वह कर्नाटक से हैं। अहम बात यह है कि उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की, फिर 2018 में यूपीएससी का एग्जाम दे दिया और आईएएस बन गए। उनकी शादी भी चर्चित आईएएस अफसर सृष्टि जयंत देशमुख से हुई। इन दोनों ने मिलकर ही एथिक्स पर किताब लिखी। सोशल मीडिया पर आपको इस कपल की ढेर सारी तस्वीरें मिलेंगी जो लोगों के लिए प्रेरणा बनती है। हालांकि अचानक एक चमकदार तस्वीर के भीतर कोई खराबियां गिनाने लगे तो विश्वास डगमगाता है। बात आरोपों, जांच और उसके निष्कर्ष से परे हो जाती है। हाल में डॉक्टर नागार्जुन गड़ा पर करोड़ों की रिश्वत लेने का आरोप लगा। आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद जाट के हिस्से का आरोप था कि अफसर ने 1 करोड़ की रिश्वत लेकर जुर्माने का मामला रफा दफा कर दिया। लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट के विपरीत आईएएस डॉक्टर नागार्जुन ने सफाई पेश की है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कुछ तर्क सामने आए हैं। वह आरटीआई एक्टिविस्ट माने आनंद जाट जो आईएएस पर संगीन इल्जाम लगा रहा था, उस पर खुद ही ब्लैकमेलिंग और धन उगाही के गंभीर आरोप हैं। आज तक से जुड़े रोमेश गौड़ के रिपोर्ट के मुताबिक मामला 2023 का है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बैतूल इंदौर हाईवे बनाना था। इस काम को पाथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक एक प्राइवेट कंपनी को सौंपा गया, लेकिन कुछ समय बाद कंपनी पर आरोप लगे कि उन्होंने नियमानुसार खनन नहीं किया। इन गड़बड़ियों के लिए कंपनी को 51 करोड़ का नोटिस दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद यह अमाउंट रिवाइज हुआ। कंपनी पर लगा करोड़ों का फाइन महज 4,000 रुपये में सिमट गया। करोड़ों के जुर्माने के रिवीजन ने लोगों के कान खड़े कर दिए। इसी मामले में एक्टिविस्ट आनंद जाट ने आरोप लगा नागार्जुन ने 1 करोड़ की रिश्वत लेकर ऐसा किया। जब आरोप लगे तो सफाई भी सामने आई। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच में पता चला कि जिस नोटिस को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था, वो आईएएस नागार्जुन की ज्वाइनिंग से पहले जारी हो चुका था। इसके अलावा जिन जमीनों पर अवैध खनन का आरोप लगाया गया, उनमें से कई के पास पहले से खनन की लीगल परमिशन दी जा चुकी थी। इनमें से भी कुछ जगहों पर खुदाई किसी दूसरी कंपनी या स्थानीय किसानों ने कर रखी है। माने पाथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को प्रोजेक्ट मिलने से पहले ही कुछ खुदाई की जा चुकी थी। यही नहीं, इस जांच में सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि यह पूरा विवाद एक अखबार की रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया। असल में इसके कोई एविडेंस नहीं मिले थे। जांच में खनन को लेकर राज्य के नियमों का भी जिक्र है। नियम के मुताबिक भारतमाला प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी और मोरंग पर कोई रॉयल्टी यानी शुल्क नहीं लगेगा, इसलिए जुर्माना लगाने का फार्मूला ही गलत था। आखिर में महीनों की सुनवाई के बाद नागार्जुन ने सबूतों की कमी और गड़बड़ी के कारण जुर्माने को रद्द कर दिया। साथ ही उन्होंने खनन विभाग को पुरानी खुदाई पर नज़र न रखने के लिए जिम्मेदार भी बताया। आज तक से जुड़े जय नागाड़ा ने भी नागार्जुन से इस मामले पर बात की। इस बातचीत में नागार्जुन ने बताया कि कंपनी को 51 करोड़ का नोटिस दिया गया था, न कि जुर्माना। नोटिस के बाद कंपनी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। नोटिस पर जब सुनवाई हुई तो उनमें से कई खसरे गलत पाए गए, या तो उनमें किसी और को पहले से परमिशन दी गई थी। मोटा मोटी नागार्जुन ने भी वही बात दोहराई जो हमने आपको ऊपर बताई। बात बस यहीं ख़त्म नहीं होती। जिन आरटीआई एक्टिविस्ट ने इस पर पूरे प्रकरण को सामने लाया, अब उन्हीं पर ही गंभीर आरोप लग रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आनंद जाट पर ब्लैकमेलिंग, जबरन वसूली और डराने धमकाने के साथ आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्हें कई बार जेल भी हो चुकी है। आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद कई लोगों के खिलाफ ऐसे आरोप लगाते रहे हैं। इस मामले में वे अब तक कोई सबूत नहीं दे पाए। अपने बयान में उन्होंने माना कि उनके पास कोई प्रमाण नहीं है और आरोप सुनी सुनाई बातों पर आधारित है। फिलहाल आईएएस नागार्जुन मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पंचायत सीईओ के पद पर हैं। उन पर लगे आरोपों पर
हरदा के कलेक्टर सिद्धार्थ जैन का भी बयान सामने आया। वह बोले, अगर किसी को भी नागार्जुन के पुराने फैसले जिस पर फिलहाल हंगामा बरपा है इससे आपत्ति है तो वे अपील कर सकते हैं। फिलहाल खबर लिखे जाने तक कोई ऐसी अपील सामने नहीं आई है। बाकी अपने अपने हिस्से के आरोप हैं, अपनी अपनी सफाई है, पर कौन कितना सही है पूरे मामले की जांच के बाद स्पष्ट होगा।